मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं सूचना एवं प्रसारण। सूचना और प्रसारण, आपको पता है क्या होता है सूचना और प्रसारण? देखो बच्चों, हमको एक जगह बैठे बैठे अलग अलग देशों में क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों पर क्या हो रहा है, ये सब हमें पता चल जाता है। अमेरिका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, यानी पूरी दुनिया में बहुत सी जगह है, वहां क्या क्या हो रहा है, ये सब हमें एक जगह बैठ के पता चल जाता है, अपने घर में बैठे बैठे। कैसे? आप बताओ कैसे पता चलता है हमको एक जगह बैठे बैठे? नहीं पता? कैसे मालूम पड़ता है? कहाँ से? टीवी। हाँ, न्यूज चालू रहता है तो टीवी से हमको पता चलता है। बराबर। तो बच्चों, एक ही जगह पर हम हैं और हमें पूरी दुनिया की खबर मिल जा रही है, तो वो खबर हम तक पहुंचाने के जो साधन होते हैं उनको हम बोलते हैं सूचना और प्रौद्योगिकीय साधन। बोलो प्रौद्योगिकीय। हाँ, प्रौद्योगिकीय साधन, सूचना और प्रौद्योगिकीय साधन। ठीक है, इसको बोलते हैं सूचना और संप्रेषण बोलते हैं। यानी सूचना, हमको पूरी दुनिया में क्या हो रहा है सारी सूचना हमको पहुंच जाती है, हमको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जो सूचना है, ये हम तक पहुंचाने के बहुत से साधन होते हैं। वो साधन आपकी किताब में भी दिए हुए हैं, चित्रों के माध्यम से, खेले करे सीखे की किताब में। और वो साधन मैंने अपने मोबाइल में कुछ फोटोज भी इकट्ठा किए हैं, उसके द्वारा भी मैं आपको बताऊंगी कि हमको दुनिया की खबर, हमारे आसपास की खबर हम तक पहुंचती है। तो प्रौद्योगिकी साधन कौन कौन से हैं आज बच्चों, मतलब हम ये जानने वाले हैं कि जो प्रौद्योगिकी साधन है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये देखो, ये किसका पिक्चर है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से हमें पता चलती है बहुत सी चीजें। बताओ जरा, न्यूज़पेपर से हमें क्या क्या मालूम पड़ता है, किस काम आता है न्यूज़ हमारे? बताओ, न्यूज़पेपर में क्या होता है, क्या छपता है, क्या आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में? न्यूज़पेपर में खबरें नहीं छपती। खबरें, आसपास क्या हो रहा है वो खबरें नहीं छपती, न्यूज नहीं छपते न्यूज़पेपर में। क्या पढ़ते हैं हम न्यूज़पेपर में? न्यूज पढ़ते हैं ना। देखो, न्यूज का मतलब होता है NEWS। एन से नॉर्थ यानी उत्तर, ई से ईस्ट यानी ईस्ट, W से वेस्ट यानी वेस्ट पश्चिम, और S से साउथ यानी जो चारों दिशाएं हैं, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण, चारों दिशाओं में क्या हो रहा है वो हमको पहुंचाने वाला जो साधन है वो न्यूज, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्या रीड करते हैं हम? न्यूज़पेपर में हम न्यूज रीड करते हैं। आसपास की खबरें हमें पता चलती है न्यूज़पेपर से। आपका स्कूल चालू होने वाला है कि नहीं चालू होने वाला है, बंद होने वाला है, कोरोना के कितने केसेस आ गए, कितने लोग कोविड से ठीक हो गए, कितने की डेथ हो गई, डॉक्टर्स कैसे उसका इलाज कर रहे हैं, उसकी वैक्सीन आई या नहीं आई, ये सारे अरे जो न्यूज है वो पेपर में आते हैं ना, देखा है ना आपने, पेपर में छपते हैं। अच्छा ठीक है, ये क्या है बताओ? हाँ, बुक्स है।
बुक्स का मतलब होता है किताबें। पहले यही स्टार्ट की थी, जब मैं नीचे बैठी थी तभी इसको लास्ट में बोलो बुक्स का मतलब पढ़ना है ना तो किताबों से आपको कुछ पता चलता है? आप जो किताबें पढ़ते हो वहां से आपको कोई न्यूज मिलती है, कभी कुछ पता चलता है? किताबों से कोई जानकारी प्राप्त होती है आपको? यस। हाँ, किताबों से भी हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इतिहास में क्या हुआ था, कौन सा राज्य कितने दूर तक फैला हुआ है, कौन कौन से खेल हैं जो हमारे देश में खेले जाते हैं, कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, बहुत से विभिन्न राज्यों की जानकारी। जैसे अब हमारा महाराष्ट्र राज्य है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, बराबर। वैसे और बहुत सारे राज्य हैं, तो उनकी क्या विशेषता है, उनके कौन से त्योहार हैं। मतलब बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हम किताबें पढ़ते हैं ना, उनसे भी हमें अपने आसपास की बहुत सी जानकारी पता चलती है। कौन से देश का कौन सा खाना है, वहां के लोग क्या खाते हैं, कहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है, कहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, ये सारी जानकारी। जैसे गांव है, गांव हमसे बहुत दूर है, तो गांव की जलवायु कैसी है, वहां का मौसम कैसा है। और भी बहुत सारे राज्य हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। हमारे भारत देश में ही बहुत से राज्य हैं जो आपको नहीं पता। तो उन राज्यों की बहुत सी विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार की जो जानकारियां होती हैं, वो हमें किताबों से मिलती हैं। जैसे कभी आप किताब खुद पढ़ते हो तो आपको खुद से जानकारी मिल जाती है, कभी टीचर आपको समझाती है ना, विभिन्न राज्यों के बारे में सब जानकारियां। तो किताबों से हमें कौन सी जानकारी मिलती है, बताओ जरा। बोलो, हमारे आसपास के हमारे आसपास के राज्य, जगह 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 इसमें होने वाली घटनाएं, घटनाएं, इनका रहन सहन, इनका रहन सहन, इनका खाना पीना, इनका खाना पीना, वेशभूषा, कपड़े, वेशभूषा, वेशभूषा और कपड़े, ये सब की जानकारी हमें किताबों से मिलती है। ये सब जानकारी हमें किताबों से मिलती है। आया समझ में किताबों से क्या जानकारी मिलती है? जैसे नारियल के बारे में मैंने आपको बताया था एक बार, नारियल के पेड़ के बारे में। तो कौन कौन से देश, मतलब कौन कौन से राज्य में नारियल का पेड़ मिलता है, नारियल पेड़ से क्या क्या उसके उपयोग है, उससे क्या क्या बनता है, ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिली? आप कोई नारियल का पेड़ देखने गए थे क्या उस दिन? नहीं, ये सब आपकी किताब में ही था, किताब में था ना, किताब से आपने चित्र देखा ना, उससे ही आपको समझ में आया ना कि नारियल के पेड़ से कितना कितना फायदा होता है, वो हमारे क्या 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 काम आता है। बोलो। उससे झाड़, हाँ, तो उससे जो भी यूज हो, वो जो हमारे यूज में आता है, जो हमारे उपयोग में आता है, वो सारी जानकारी नीलोफर आपको कहाँ से मिली थी, जो टीचर ने बताई थी? किताब से। हमारी किताब में सब दिया हुआ है। हाँ, हमने किताब पढ़ी और हमें सब पता चल गया, है ना। तो किताबें भी प्रौद्योगिकी या सूचना का साधन है। बोलो। किताबें भी सोचने का, बोलो बोलो, प्रौद्योगिकी करने का साधन है। हाँ, वेरी गुड। सूचना और प्रौद्योगिकी का साधन है क्या? किताबें। अच्छा, और दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी देखो कहाँ से मिलती है। ये क्या है? लैपटॉप। और लैपटॉप के अलावा और एक क्या होता है जो हम टेबल पे रख के पढ़ते हैं, मतलब टेबल पे रख के सीखते हैं? कंप्यूटर। हाँ, वेरी गुड, कंप्यूटर। तो लैपटॉप और कंप्यूटर जब आप चालू करते हो, तो लैपटॉप और कंप्यूटर से भी आपको बहुत सी जानकारियां मिलती है कि नहीं मिलती? मतलब उसको चालू करने के बाद आपको आसपास बहुत सारी खबरें, न्यूज चैनल्स में क्या आ रहा है, कहाँ पे कौन सा शो हो रहा है, कौन सा डांस हो रहा है, कौन सा म्यूजिकल कंपटीशन हो रहा है, कौन से स्कूल में क्या हो रहा है, किस स्कूल के बच्चे सबसे आगे हैं, कौन सा स्कूल पढ़ाई में बहुत अच्छा है। मतलब जितनी भी जानकारी हमारे आसपास है, जो हम वहां जाकर नहीं प्राप्त कर सकते, वो सब हमें कहाँ से मिल जाती है? कंप्यूटर से। कहाँ से मिल जाती है? कंप्यूटर से।
और कंप्यूटर से एक और जानकारी मिलती है क्या, जैसे पहले की घटनाएं, जो पहले घटनाएं इतिहास में हो चुकी हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, उन सारी घटनाओं की जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में जाके यूट्यूब में सर्च करेंगे, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यानी सूचना, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जो भी आपको नहीं पता है वो अगर आपको ढूंढना हो तो वो आपको इंटरनेट पे मिल जाता है, मिलता है ना, कंप्यूटर से पता चलता है। तो कंप्यूटर भी सूचना का साधन है। तो बोलो बच्चों, कंप्यूटर भी सूचना के साधन है। हाँ, और प्रौद्योगिकीय संचार का माध्यम है। ओके, वेरी गुड। मतलब इससे भी हमें बहुत सी जानकारी, जो भी न्यूज, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप इसमें सर्च करो, आपको सब मिल जाएगा। आपके स्कूल में क्या हो रहा है वो आपको पता करना है, वो भी आप इसमें सर्च कर सकते हो। आपको अपने स्कूल तक भी जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये जो सूचना के साधन होते हैं, ये किस लिए होते हैं कि हमको उस जगह तक नहीं जाना पड़ता, हमको अपने घर बैठे बैठे ही सारी जानकारी मिल जाती है। समझ में आया सबको? ये क्या है बच्चों? टीवी भी वही काम करता है, हम तक सारी जानकारी पहुंचाता है ना। टीवी से भी हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है ना। जरा बताओ तो एक कोई जानकारी जो आपको टीवी से मिली हो, एक कोई न्यूज जो आपने टीवी में सुना हो। कोरोना बहुत बढ़ रहा है। यस, वेरी गुड, कोरोना बहुत बढ़ रहा है। और है ना, अमेरिका में ऐसी बहुत सी जगह है, यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ है ना अभी क्या हो रहा है। अभी जैसे मैं तो इंडिया में हूँ, मैं तो अपने घर में बैठी हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट्स गई क्या, अमेरिका गई नहीं, लेकिन वहां की जो खबरें हैं वो मुझ तक कंप्यूटर, टीवी, न्यूज़पेपर, बुक्स, इससे मुझ तक पहुंच रही हैं। तो मुझे बैठे बैठे यहाँ एक बात पता चली है क्या, कि वहां इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि लोगों के घरों में बिजली कट हो गई है, पानी भी नहीं आ रहा है, वो लोग अपने घर में परेशान हो गए हैं और फंस गए हैं सब अपने अपने घरों में। ठंडी बहुत ज्यादा है तो कोई घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। यानी कोरोना तो है ही, साथ ही साथ बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने की वजह से उनका जीवन, जो उनका रहन सहन है, सब प्रभावित हो गया है। वो सब, वहां के जितने भी रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है इस समय। तो ये जानकारी मुझे बिना अमेरिका गए ही पता चल गई, यहाँ अपने घर में बैठे बैठे, क्योंकि न्यूज है, टीवी है, सूचना के बहुत सारे साधन हैं जो मुझ तक देश विदेश की सारी खबरें पहुंचाते हैं। समझा आपको? और इन साधनों को हम कहते हैं सूचना और संचार के साधन, माध्यम, ठीक है, संचार के माध्यम। अभी एक और पिक्चर है मेरे पास, वो देख लेते हैं। ये क्या है बच्चों? रेडियो। जैसे गाड़ी में या रिक्शे में बहुत जगह रेडियो बजता है, आपके पास भी रेडियो हो सकता है। पर अभी कंप्यूटर और टीवी सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, तो उससे हमें बहुत सी जानकारियां मिल जाती है। जैसे अभी आप घर बैठे हो, लेकिन घर बैठे बैठे मोबाइल से पढ़ाई हो रही है ना आपकी, आप अपने मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो वो भी संचार का और सूचना का माध्यम है। तो ऐसा है ना बच्चों कि रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, न्यूज़पेपर, बुक्स, लैपटॉप, मोबाइल, रेडियो, ये सारी चीजें हम तक सूचनाएं पहुंचाती हैं, इसलिए इन्हें हम सूचना और संचार के माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। ओके। हाँ बच्चों, अब आपको समझ में आया बच्चों, सूचना और संचार के माध्यम सबको समझ में आए?
जरा मुझे नीलोफर बताओ, आप बोल रही हो तो आप ही जरा नाम बता दो बेटा, क्या क्या हमने किन किन संचार के माध्यमों के बारे में हमने अभी सीखा। न्यूज़पेपर, हम्म, लैपटॉप, हाँ। एक बेटा एक टाइम पे एक बच्चा बोलेगा, फिर मैं किसी और को चांस दूंगी। हाँ, एक टाइम पे एक बच्चा। हम्म वीडियो हम्म और बुक हाँ और टीवी और मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर और वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अभी जितने बच्चे मेरी नीलोफर, अभी आप माइक ऑफ कर दो। अभी जितने बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं उन सबसे मैं पूछती हूँ, अलीना से, अस्मिता से, नीति से, आप सबको समझ में आया आज हमने क्या सीखा? यस। नीति, आप समझा बेटा? अच्छा, मैं एक लाइन में बोलती हूँ, आप लोग मेरे पीछे रिपीट करो, ठीक है? आज हमने नीलोफर, आप माइक ऑफ कर दो। आज हमने सूचना व संचार के माध्यमों के बारे में सीखा। अब ध्यान से सुनना, देखो कुछ बच्चे मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, तो अब सभी बच्चों को ध्यान से सुनो। बच्चों, जो जिन माध्यमों से हमको घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की, देश विदेश की खबरें पता चलती हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो सारी खबरें हमें पता चलती हैं, उन माध्यमों को हम सूचना व संचार के माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो सब। सूचना व संचार के माध्यम। बोलो। नीति, तुमको क्यों बोलने नहीं आ रहा है? नीति, संचार बोलो, संचार। मैं नीति को बोल रही हूँ अस्मिता। हाँ, संचार, ठीक है। सूचना व संचार के माध्यम, जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि हमारे आसपास की क्या घटनाएं हैं, कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है। नीति, आप अपना माइक अनम्यूट करो जरा। हो रहा है, नहीं हो रहा है? ठीक है, एक मिनट मैं हेल्प करती हूँ आपको। हाँ नीति, अनम्यूट करो अभी। अब बताओ बेटा, आप टीवी देखती हो, न्यूज देखती हो? टीवी में आपके घर में न्यूज़पेपर आता है? न्यूज़पेपर नहीं आता? कभी तो कोई न्यूज़पेपर देखा होगा ना आपने बेटा? तो मुझे एक न्यूज़पेपर का नाम बताओ, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम पता है आपको? देखो, एक हम सबके घरों में पेपर आता है, उसका नाम है नव भारत टाइम्स। क्या नाम है? नव भारत टाइम्स। हाँ, ये हमारे घर में पेपर आता है। फिर एक पेपर इंग्लिश में आता है, उसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या नाम है? इंडिया। एक पेपर और आता है हमारे घरों में, हम सबके घरों में आता है, किसी के घर में आता है, किसी के घर में नहीं आता है, उसका नाम है मुंबई मिरर। मुंबई मिरर। हाँ, अब जो मुंबई मिरर पेपर है ना, उसमें मुंबई में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जो भी कुछ होता है, एग्जाम हो रही है कि नहीं बच्चों की, कौन से बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, कौन से फर्स्ट नहीं आ रहे हैं, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कौन सा कॉलेज बंद है, कौन सा कॉलेज खुल गया,
कौन सा न्यू हॉस्पिटल बना है, कौन से बीमारी में कितने पेशेंट हो गए हैं, कौन सी बीमारी ज्यादा फैल रही है, कौन सी कम फैल रही है, बच्चे कैसे हैं, बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, बच्चों की हेल्थ कैसी है। ये बहुत सी जो जानकारियां है ना बेटा, जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, वो जानकारी हमें न्यूज़पेपर से मिलती है। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी नई नई जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, तो वो न्यूज़पेपर जैसे मुंबई मिरर, उसमें मुंबई हमारा शहर है, हम मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई शहर में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब किसमें छपती हैं? न्यूज़पेपर में। इसका नाम न्यूज़पेपर का मुंबई मिरर। ठीक है, मुंबई शहर में जो खास घटनाएं घटती हैं, ऐसे हर शहर का, जैसे यूपी है, हाँ यूपी शहर है, यूपी में भी जो घटनाएं होती हैं वो वहां के पेपर में छपती हैं। वहां भी एक पेपर आता है, उसका नाम है नव भारत, उसमें वो घटनाएं छपती हैं। ठीक है, तो हर राज्य का अपना एक न्यूज़पेपर होता है, उसमें वहां की घटनाएं छपती हैं। एक हमारे पास बड़ा पेपर आता है, उसमें पूरी दुनिया की थोड़ी 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 खबरें होती हैं, पूरी दुनिया में जो बहुत कुछ स्पेशल हुआ होगा तो उसकी जानकारी वो न्यूज़पेपर में होती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि घर बैठे बैठे दुनिया में क्या हो रहा है वो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर है सूचना का साधन। क्या है? सूचना का साधन। वेरी गुड बेटा। अब आपको समझा हमने क्या पढ़ा, आज क्या सीखा? यस। वेरी गुड। सभी बच्चों को समझा मैं जो समझाना चाहती थी वो? हाँ। ओके वेरी गुड। जरा मैं देख लेती हूँ एक बार। आपकी बुक है खेले करे सीखे, वो बुक है आपके पास? यस। उसमें भी बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं कि सूचना के कौन कौन से साधन हैं। पिक्चर नंबर। पेज नंबर, एक सेकेंड बेटा मैं देख के बताती हूँ। हम लोग के पास है, वही बैठ निकाल। पेज नंबर 60। कितना? पेज नंबर 60। ये देखो, प्रौद्योगिकी क्षेत्र सूचना के साधन, जानकारी प्रदान करने वाले साधन, न्यूज़पेपर, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, अरे सॉरी टीवी, कंप्यूटर, रेडियो और किताब। ये पिक्चर्स दिए हुए, इन सब से हमें जानकारी मिलती है। और अगर आपको हिंदी पढ़ने आती है तो अगर आप पढ़ोगे तो देखो बीच में क्या लिखा है जो मैंने आपको बताया, सूचना एवं संप्रेषण साधन। संप्रेषण यानी एक दूसरे से जानकारी आदान प्रदान करना, बात करना, तो सूचना और संप्रेषण के साधन, इनसे हमें सब। अब जैसे ये किताब है, इस किताब से भी तो आपको कितनी जानकारी मिल रही है ना, चित्र देखकर आपको समझ में आता है सूचना के कौन कौन से साधन हैं। तो वैसे ये किताबें भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, वो भी हमारे लिए बहुत काम आती हैं। ठीक है, अच्छा अभी आपकी पढ़ाई हो गई, आप लोग को ये सब समझ में आ गया, अब आप लोग खेलने जा सकते। अब आप लोग खेलो, ठीक है, जाके थोड़ा देर खेलो तो आप लोग का मूड फ्रेश हो जाएगा, आप लोग को मजा आ जाएगी। और खेलते वक्त अपने दोस्तों से बात करना, उनको पूछना कि आपको सूचना के साधन पता है क्या, आपको संचार के माध्यम पता है, तो बोलेंगे कि नहीं पता, तो बोलना संचार के माध्यम है टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, रेडियो, मोबाइल, न्यूज़पेपर। ठीक है, अपने अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछना, देखना उनको आता है क्या आंसर, नहीं आता होगा तो आप उनको ये आंसर देना। ठीक है, चलो अपने फ्रेंड्स को पूछना सब, और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना कि आपके कितने फ्रेंड्स ने सही जवाब दिया, कितनों को मालूम था कि सूचना और संप्रेषण के साधन कौन से हैं।
ठीक है, क्या पूछोगे? सूचना और संप्रेषण के साधन कौन से हैं? ठीक है, संप्रेषण बोलने नहीं आएगा तो सिर्फ इतना पूछना, सूचना के साधन कौन से हैं। ओके बच्चों? ओके चलो, अच्छा बाय बाय। बाय टीचर। बाय। टीचर। हाँ ये बताओ, सबको पढ़ने में मजा आई कि नहीं? आज का टॉपिक अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा। पढ़ने में रोज मजा आनी चाहिए। हाँ, पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, पढ़ने में बहुत मजा आनी चाहिए। ठीक है, अब सब जाओ खेलो और अपने फ्रेंड्स को क्वेश्चन पूछो। चलो फटाफट जाओ, माइक ये मोबाइल बंद करो, जाओ अपने दोस्तों से पूछो। थैंक यू टीचर। चलो थैंक यू, बाय बाय। मोबाइल कट कर दो सब लोग, स्क्रीन ऑफ करो।